नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे एमेराइज बायोसाइंस लिमिटेड, ₹1.12 का स्टॉक। एक साल में लगभग 31.5% की गिरावट हो चुकी है। वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म के व्यू से इस स्टॉक के बारे में कि कैसी यहाँ पे अपडेट रहने वाली है इस स्टॉक के अंदर। तो मात्र 7 करोड़ और 36 लाख का कंपनी का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 0.87, ROC माइनस में है, ROE माइनस में है, EPS माइनस में है। प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि 20% है। कंपनी डेप्ट फ्री है। इसके अलावा बात करें बैलेंस शीट की, तो सेल्स कंपनी की कुछ भी नहीं थी दिसंबर 2021 के अंदर। उससे पहले थोड़ी बहुत कंपनी ने सेल्स जनरेट की थी 2 क्वार्टर में, और उससे पहले भी कंपनी की सेल्स नहीं थी। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ लास्ट क्वार्टर में माइनस में है। उससे पहले 2 क्वार्टर में हुआ था, लेकिन उसके पहले सब माइनस। पिछले हम बात करें 4 साल के अंदर सेल्स, पिछले 4 साल के अंदर कंपनी के अंदर कोई सेल्स नहीं है। नेट प्रॉफिट कोई पिछले 4 साल के अंदर कंपनी के पास नेट प्रॉफिट नहीं है। बैलेंस शीट कंपनी के पास यहाँ पे कुछ भी रिजर्व नहीं है, सब कुछ माइनस में है। बोरोइंग वगैरह कुछ नहीं है कंपनी के ऊपर, हम कह सकते हैं कर्जा है। बात करें शेयर होल्डिंग की, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर्स नहीं है। जो भी होल्डिंग है पब्लिक के पास, और पब्लिक में जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो मार्च 2022 के अंदर शक्ति कैपिटल एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, आम्रपाली इंडस्ट्री जकार्ता एजेंसी और ट्विस्ट बार्टर, दृष्टि फैशन, एक्सडोन ट्रेडिंग कंपनी और मीना शाह, इन लोगों के पास यहाँ पे मोस्टली कंपनी की होल्डिंग है। कमल कौल, ये सब लोग हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर होल्डिंग बना के रखी हुई है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है। उसके बाद ना ROE कंपनी का कुछ ठीक है, माइनस में ROE है, ROC माइनस में, EPS माइनस में है। तो फंडामेंटल कंपनी के बहुत ख़राब है, नंबर 1 बात। नंबर 2, कंपनी के पिछले 3 से 4 क्वार्टर के आप रिजल्ट देखोगे, कोई खास रिजल्ट नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये भी बिल्कुल पक्ष में नहीं जा रहा। नंबर 3, अगर आप देखोगे न कंपनी के पास प्रॉफिट है पिछले 4 सालों से, हर बार कंपनी का प्रॉफिट है वो माइनस के अंदर है। तो ये भी यहाँ पे कंपनी के पक्ष में पॉइंट नहीं जाता है। उसके बाद बात करें रिजर्व की, तो कंपनी के पास कुछ भी रिजर्व नहीं है। यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कंपनी के लिए कि कंपनी के पास रिजर्व भी नहीं है। और बोरोइंग हालांकि 0 है, लेकिन कंपनी है उसके पास कुछ भी रिजर्व कैपिटल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी को लेकर कि शेयर होल्डर, कोई भी प्रमोटर यहाँ पे कंपनी के अंदर नहीं है, पब्लिक के शेयर है सब कुछ। तो ये शेयर बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है। आप यदि फिर भी स्टॉक के बारे में सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।